प्रभु का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग नया मैसेज देखेंगे, परमेश्वर क्यों बुलाया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का मैसेज को शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए, नया दिन के लिए प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु जी। आज का मैसेज है, परमेश्वर क्यों बुलाया। प्रभु इस मैसेज के जरिए जगत के छोर तक तेरे सुसमाचार फैलने पाए प्रभु यीशु। हालेलुया, तेरा राज बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरा नाम ऊंचा होने पाए प्रभु यीशु। जितने प्रभु जी मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हो प्रभु यीशु, उन सब के जीवन में आशीष से भर दे। हर एक रोगों से, बीमारियों से रक्षा करना, हर एक शैतान की शक्ति से बचाना, रक्षा करना, हर एक पाप से, अपराध से प्रभु यीशु तो क्षमा कर। हालेलुया, तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आज का मैसेज है, परमेश्वर क्यों बुलाया। प्रभु का धन्यवाद। हम लोग पहला वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थी 1:9। इसमें लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में संगति के लिए बुलाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको संगति करने के लिए बुलाया है, अपने साथ रखने के लिए, अपने साथ संगति करने के लिए हमको बुलाया है। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसने हम सबको, संसार के लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि लोग मेरे साथ रहे, पवित्र रहे, शुद्ध रहे और इस तरह से हर एक गलत काम से दूर रहे और इस तरह से परमेश्वर की महिमा प्रशंसा करते हुए पाए जाए। इसी उद्देश्य के साथ प्रभु ने अपने पास बुलाया है, संगति कराया है, और जिसके कारण से हम उस संगति में रहते हैं और संगति में रह करके हम प्रभु के हर एक बातों को मान करके उनके पद चिन्हों पर हम चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद। हम लोग दूसरा वचन को देखेंगे, मसीह में शांति के लिए। प्रभु का धन्यवाद। हम लोग देखेंगे कुलूसी 3:15। इसमें लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर की संगति में रह करके प्रभु ने शांति देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और उस शांति के लिए हम मसीह में एक देह हो गए, एक शरीर हो गए, एक प्राण हो गए, एक आत्मा हो गए, एक मन हो गए। प्रभु का धन्यवाद हो। और एक मन हो करके, एक प्राण हो करके, एक देह हो करके हम प्रभु के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि उस योग्य हमें बनाया प्रभु, कि हम उसके संगति में रह करके मसीह के हम देह हो गए, मसीह के मन हो गए। प्रभु का धन्यवाद हो। जो मन मसीह का है वही मन हमारे अंदर हो गया और इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जिसके कारण से मसीह अपने आशीष को हमारे जीवन में देता है, भर देता है, और उस आशीष को हम पा करके इस संसार में धन्यवादी हो जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को, क्योंकि प्रभु हमको विभिन्न प्रकार के आशीष से भर देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग आगे देखेंगे, तीसरा वचन को देखेंगे, स्वतंत्र होने के लिए प्रभु ने हमको अपने पास बुलाया है। हम लोग गलातियों की पुस्तक में से देखेंगे 5:13। इसमें लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे
के दास बनो। प्रभु का धन्यवाद हो। हमको स्वतंत्र होने के लिए ही प्रभु बुलाया है। हम मसीह से दूर रहते हैं तो शैतान हमको दास बना लेता है और इस तरह से शैतान अपने इच्छा अनुसार हमको इस्तेमाल करता है, पाप में, अपराध में हमको गिरा देता है और इस तरह से मसीह से हम दूर चले जाते हैं, प्रभु से हम दूर चले जाते हैं। तो इसीलिए प्रभु उन बंधन से, शैतान के हर एक बंधनों से और पाप के बंधन से, अपराध के बंधन से छुड़ाता है, स्वतंत्र करता है, आज़ाद करता है, ताकि आज़ादी के जीवन जी करके हम प्रभु की महिमा करते हुए संसार पर हम पाए जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, जो भी हम इस संसार पर काम करते हैं, शारीरिक काम करते हैं, शारीरिक काम यानी हम भोजन वस्तु की तलाश में रहते हैं, सुबह से शाम तक बहुत परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं अपने घर चलाने के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हम कोशिश करते हैं सुबह से शाम तक। और उन शारीरिक कामों पर अगर हम परमेश्वर को नहीं याद करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं सुबह से शाम तक, तो ये अवसर जो है हमारे लिए घातक है, हमारे जीवन के लिए घातक है और यही अवसर हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए हर समय, हर घड़ी परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में कि प्रभु को धन्यवाद देते रहो, प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए हमें हमेशा प्रभु की धन्यवाद देते रहना है, प्रभु की महिमा करते रहना है, प्रभु की प्रशंसा करते रहना है और अपने दिनचर्या के कामों में भी हम प्रभु को याद करते रहना है। प्रभु का धन्यवाद। इसी से ही हम परमेश्वर के संगति में, प्रभु यीशु मसीह की संगति में हम बने रह सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। और इसीलिए हमको अपने पास बुलाया है। हम लोग चौथा वचन को देखेंगे। पवित्र जीवन जीने के लिए ये एक पॉइंट है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है। हम लोग देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4:7। इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। प्रभु का धन्यवाद। हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने पास इसीलिए बुलाया है कि हर एक पापों से, हर एक अपराधों से, हर एक गलत कामों से हम स्वतंत्र हो जाए, छूट जाए, पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, हिम की नहीं हम श्वेत हो जाएं और इस तरह से प्रभु अपने पास रखेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि प्रभु हमारे पापों को देख करके प्रसन्न नहीं होता, उससे दूर कर करके, पवित्र बना करके और इस तरह से अपने पास रखता है और इसी से ही यीशु मसीह प्रसन्न रहता है। प्रभु इसी से ही प्रसन्न रहता है। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए हमको पवित्र बनाया, शुद्ध किया, ताकि हम पवित्र जीवन जी करके इस संसार पर हम परमेश्वर की पथ पर हम चलते चले, परमेश्वर के मार्ग पर हम चलते हुए पाए जाए। और इसीलिए ही प्रभु आपको, हमको अपने पास बुलाया है। प्रभु का धन्यवाद। पवित्र जीवन जीना है इस संसार पर, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा प्रभु यीशु कब आएगा और हमको ले जाएगा, इसके विषय में हमें मालूम नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमको पवित्र बनाने के लिए अपने पास बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर को हमारे पापमय जीवन से कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, प्रसन्न नहीं होता है। हमारे पापमय जीवन को पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह संसार पर पवित्र लहू को बहाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। क्रूस पर चढ़ा है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए हमें पवित्र जीवन जीना है और उसके लिए हमको प्रभु ने अपने पास बुलाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष दे।